ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 23। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा न्यूनता से रहित विराजता है, तैसे ही यद्यपि ज्ञानी भोगों को सेवता है तो भी उसको वे दुखदायक नहीं होते। जैसे कालकूट विष को सदाशिव जी ने पान किया था परंतु उनको वह दुखदायक न हुआ, तैसे ही वह भी समर्थ है। जैसे चोर को जान के जब उसे अपने वशवर्ती किया तब मित्र भाव हो जाता है, तैसे ही भोग उसको दुख नहीं देते। जब जीव भोगों को जानता है कि ये कुछ वस्तु नहीं है, तब वे सुख का कारण होते हैं। और जब तक इनको सत्य जान के आसक्त होता है, तब तक ये दुख का कारण होते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं, परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई कासिद किसी देश में जाता है और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्टि आते हैं और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं, परंतु वह राग द्वेष किसी में नहीं करता, जैसे तैसे देखता चला जाता है। तैसे ही ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से बंधनवान नहीं होता। उसके सर्व संशय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं। कोई आश्चर्य पदार्थ उसको नहीं दिखाते हैं। उसके वासना के सारे समूह नष्ट हो जाते हैं। चक्रवर्ती राजा की नाई वह शोभता है और परिपूर्ण होकर स्थित होता है। जैसे क्षीर समुद्र अपने आप में पूर्ण नहीं समाता, तैसे ही ज्ञानी अपने आप में पूर्ण नहीं समाता। हे रामचंद्र जी, इन जीवों को भोगों की इच्छा ही दीन करती है, जिससे वे आत्मपद से गिरते हैं और अनात्म में प्राप्त हो कृपण हो जाते हैं। उनको देख के उत्तम आत्मपद अवलंबी हंसते हैं कि ये मिथ्या दीन भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो और स्त्री स्वामी की नाई हो तो उसको देखकर लोग हंसते हैं, तैसे ही ज्ञानवान भोगों की तृष्णा वालों को देखकर हंसते हैं। चंचल मन ही परम सिद्धांत सुखों से जीवों को गिराता है। इससे तुम मन रूपी हस्ती को विचार रूपी कुंदे से वश करो, तब सिद्ध पद को प्राप्त होगे। जिसका मन विषयों की ओर धावता है, वह संसार रूपी विष का बीज होता है। इससे प्रथम इस मन को ताड़न करो, तब शांति को प्राप्त होंगे। जो मानी होता है और कोई उसका मान करता है तो वह उपकार कुछ नहीं करता, पर जब प्रथम उसको ताड़न करके थोड़े ही उपकार किए से वह प्रसन्न होता है। जैसे धान्य जल से पूर्ण होते हैं, तब जल के सींचने से उनमें उपकार नहीं होता, और जो ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से तप्त होते हैं तो थोड़ा जल सिंचने से भी उनको अमृतवत होता है। तैसे ही जो प्रथम मन का सम्मान कीजिए तो मित्रभाव नहीं होता, और यदि ताड़न करके पीछे सम्मान करिए तो उपकार मान के
मित्र भाव रखेगा। ताड़न करना विषयों से संयम करना है। जब संयम के निर्वाण हो, जब संयम करके निर्वाण हो, तब यह सम्मान करना चाहिए कि संसार के पदार्थों में बरतना। तब वह शत्रु भाव को त्याग के मित्र हो जाता है। जैसे वर्षा काल में जब नदी जल से पूर्ण होती है तब उसमें जल का उपकार नहीं होता, पर शरत काल में जल का उपकार होता है। जैसे राजा को और देश का राज्य प्राप्त हो तो वह कुछ प्रसन्न नहीं होता, पर यदि प्रथम उसे बंदी खाने में डालिए और फिर थोड़े ग्राम दीजिए तो उससे वह प्रसन्न होता है। तैसे ही जब प्रथम मन को ताड़न कीजिए तब थोड़े सम्मान से भी सुखदायक होता है। इससे तुम हाथ से हाथ दबा के, दांतों से दांत मिला के और अंग से अंग रोक के इंद्रियों को जीत लो। मनुष्य के हृदय में मन रूपी सर्प कुंडल मार के बैठा है और कल्प रूपी विष से पूर्ण है। जिसने उसका मर्दन किया है उसको तो मेरा नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञानी जीव महान नरक को प्राप्त होता है। आशा रूपी बाण की शलाका उसको लगती है और इंद्रिय रूपी शत्रु मारते हैं। इंद्रियां दुष्ट बड़ी कृतघ्न है। जिस देह के आश्रय रहती है उसको शोक और इच्छा से पूर्ण करती है। यह महादुष्ट और दुखदायक भंडार है, इनको तुम जीतो। इंद्रियां और मन रूपी चील पक्षी है। जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं और जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे को आ गिरते हैं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है उसको ये भोजन नहीं कर सकते। जैसे पाषाण के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सकता। हे रामचंद्र जी, ये भोग आपात रमणीय और अत्यंत विरस है। जो पुरुष इनमें रमण करता है वह नरक को प्राप्त होगा और जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रुओं को जीता है। हे रामचंद्र जी, सुवर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान को होता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूपी शत्रु को जीता है वह परम शोभा से शोभता है। जैसे हिम ऋतु को जीत के वसंत ऋतु में मंजीरी शोभती है। जिस पुरुष के चित्त का गर्व नष्ट हुआ है और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं उसकी भोग वासना नष्ट हो जाती है। जैसे शीतकाल में पद्मिनियां नष्ट हो जाती हैं। हे रामचंद्र जी, वासना रूपी वैताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियां टहलुए हो जाती है। मन रूपी
सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होके स्वरूप राज को भोगता है। हे राघव, विवेकी की इंद्रिया पतिव्रता स्त्रीवत हो जाती है। मन माता की नाई पालना करने वाला होता है और चित्त सहृद हो जाता है। जब निश्चयवान पुरुष सच्छास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धता को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग के शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो। मन रूपी मणि को आत्मविचार रूपी शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो, अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागे से पिरोए कंठ में पहने तो शोभा देती है। जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा काट डालता है और मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है और सदा शुभ कर्म कराता है और विषयों के परिणामिक दुख को निकट नहीं आने देता। इससे मन को वश करना ही आनंद का कारण है। जब तक मन वश नहीं होता तब तक दुख देता है और जब वश होता है तब सुखदायक हो जाता है। हे रामचंद्र जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है। जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करे तब शोभायमान होगी। यह संसार तो महाभय का देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की नाई इसमें मत गिरो। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। माया मोह रूपी कुहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पथ का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग्य रूपी नौका में संसार समुद्र को तर जाओ। शरीर भी असत है और इसमें सुख और दुख भी असत है। तुम दाम, व्याल और कट की नाई मत हो, पर भीम, भास और दट की स्थिति को ग्रहण करके विशोक हो। अहम मम आदिक निश्चय वृथा है, उसको त्याग के तत्पथ का आश्रय करो। चलते बैठते खाते पीते मन में मनन का भाव हो। राम जी ने पूछा, है भगवान, आप संसार के दूर करने वाले हैं, यह आपने क्या कहा? इसको खोल कर कहो कि दाम, व्याल और कट की नाई कैसे और भीम, भास, दट की स्थिति कैसे है। जैसे वर्षा काल के मेघ तपन को दूर करते हैं और मोर को शब्द करके जगाते हैं, तैसे ही तुम अपनी कृपा से जगाओ। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।